सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। तुम पहले इससे बात कर लो, मैं बाद में आता हूँ। रुको, वैसे भी मैं यहाँ से अभी जाने ही वाला था। जो कहने आए थे कह दो। हाँ तो अब बोलो, क्या कहने आए थे? कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही देखने आया था। मुझे लगा शायद तुम फ्री हो। हाँ तो अब बोलो, अब मैं फ्री ही हूँ। वैसे फ्री से याद आया, आज शाम को युंगी मुझे पार्टी में लेके जाने वाला है। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ओह, तो तुम दोनों का पार्टी में जाने का प्लान है? हाँ, जंकुक तो यहाँ है नहीं। जिन और आर्यन भी वैम्पायर्स के गांव को संभालने गए हैं और वी का तो कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे में हम भी घर बैठे बैठे क्या करते? तो ऐसे ही प्लान बना लिया। नहीं, रहने दो, शुका बुरा मान जाएगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ खास पसंद करता है। ऐसा नहीं है, उसके बात करने का तरीका ही ऐसा है। तुम एक काम करो, तुम शाम को तैयार रहना, हम साथ में ही चलेंगे। मुझे पता है जय हो, तुम जिमिन से प्यार करते हो, पर उससे कभी कहोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी ना कहने की वजह सिर्फ मैं हूँ। नॉसफेरातु, रक्त पिशाच, खून पीने वाले जानवर, इन सब की कहानियाँ तो सबने सुनी होगी। इन सब के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि दुनिया में खून पीने वाले दरिंदे होते तो हैं, पर कुछ दरिंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बनाया भी जाता है। और वो खून पीने वाले दरिंदे बाकी दरिंदों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं। पहले के ज़माने में एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर को चुना जाता था। इस दुनिया में पहली बार ज़बरदस्ती नॉसफेरातु बनने की शुरुआत यहीं से हुई। बहुत ही कम उम्र में ही बच्चों के अंदर उस मॉन्स्टर का खून डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके अंदर भी वही सब पावर्स आ जाती जो कि किसी आम इंसान में होना नामुमकिन था। फिर उसके बाद उनका धीरे धीरे बहुत ही कड़ा इम्तिहान लिया जाता, जो शायद ही इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के लिए कर पाना मुमकिन है। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और वक्त के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी। बल्कि इस बीते हुए दौर में अब कोई ऐसा नहीं है जो कि इन बनाए हुए मॉन्स्टर में से एक हो, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ आने लगी कि ऐसे मॉन्स्टर बनाना उनके लिए एक खतरा है, जो आगे जाके इंसानियत पर बगावत कर वो सब इंसानों को ही मारकर खाने लगेंगे। इसीलिए ऐसी हस्ती का सबके लिए मिट जाना ही सही है। हाँ, और क्या, यहाँ लोगों को जिंदा खाने के लिए छोड़ते हो नहीं? एक मिनट, अगर पहले के ज़माने में वैम्पायर्स ऐसे बनाए जाते थे तो जंकुक भी तो वैम्पायर ही है। और मैंने तो कभी उससे पूछा ही नहीं कि आखिर वो वैम्पायर कैसे बना। कैसे पूछती, दिमाग ढक्कन जो है तेरा था। आज तक एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर उस बेचारे की लाइफ ऐसी कैसे हो गई, कहाँ चला गया। जंकुक, यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है, नाराज हो मुझसे? नाराज होने के लिए नाराज होने की कोई वजह तो होनी चाहिए। ये बात भी सही है, पर एक बात बताओ, तुम वहाँ से चले क्यों आए? क्योंकि मुझे वहाँ मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। भला ये क्या वजह हुई? और तुमसे किसने कहा कि वहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी? तो क्या तुम उसके साथ वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी? हाँ, वो भी है। पूछ लो क्या? पर पूछो कैसे? जो पूछना चाहती हो साफ साफ पूछ लो। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम वैम्पायर कैसे बने। क्यों पूछा? ऐसे ही मेरा दिल किया कि तुमसे पूछ लूं। आइंदा फिर कभी मुझसे ये सवाल मत करना। क्यों? क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से लौट कर आने की वजह ही बता दो। पता नहीं। क्या? मैंने कहा कि वहाँ से लौट कर आने की वजह मुझे नहीं पता। भला ये भी कोई वजह हुई? इससे अच्छा तो तुम झूठ ही कह देते। कम से कम फ़ोन कॉल का तो बहाना बता देते। क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। तुमसे? तुम्हारे पास वक्त है मेरी बात सुनने का? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पास तो वक्त ही वक्त है तुम्हारी बात सुनने का। तुम बोलो, मैं सुनूंगी। तुम किमवी को कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें बताया तो था। बस एक वही रीज़न है या और भी कुछ?
क्या मतलब? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? आज तुम जिस तरह उससे मिली, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग ही नूर था जो मैंने आज से पहले तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं देखा। तो इसीलिए बस जानना चाहता था कि ऐसा भी क्या खास है उसमें जो सिर्फ तुम्हें नजर आता है। खास, बहुत खास है। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तब अगर वी मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं मर जाती। मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मैं खामखा तुम्हें परेशान कर दूंगी। किस्मत पे अजीब खेल खेलती थी। तुम ठीक हो? नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो वही फेमस म्यूजिशियन है ना? अरे हाँ, ओह माय गॉड, हेलो सर, हेलो सर। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम दोनों से बाद में बात करता हूँ। फिलहाल तो मुझे यहाँ के कुछ नए मेहमानों से इंट्रोड्यूस होना है। चलो हम बाद में आएंगे। लगता है काफी जान पहचान है तुम्हारी यहाँ, इसीलिए तो हर कोई तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। इसको क्या हो गया? पूरे कैरेक्टर में घुस के मुझे रौब दिखा रहा है। वैसे आपको यहाँ पहले कभी तो नहीं देखा जी। अब मैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से क्या करूँ? वैसे बंदे को वी कहते हैं। जितना सुना था उससे कुछ ज्यादा ही पाया। बाय द वे, मिलकर खुशी हुई। जियोन जंगकुक। उम्मीद है हमारा आगे साथ अच्छा रहेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं सिर्फ दुश्मनी ही लाइफ टाइम निभाने में मानता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे आपसे दुश्मनी करनी होगी। वार्न कर रहा हूँ, कभी मत करना। ये इतना सीरियस क्यों बोल रहा है? चलो ना, मैं तुम्हें अपने बाकी फ्रेंड से मिलाती हूँ। इससे मिल लिया ना, उतना ही काफी है। तुम यही रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जंगकुक, लाओ तो। क्या? लो, अब वो भी इसे बताना पड़ेगा। मेरा न्यू ईयर का गिफ्ट लाओ दो। मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। कोई बात नहीं, पर मैं तो लाई हूँ। ये देखो, एक छोटा कुकी एक बड़े कुकी के लिए। हाँ? ये तुमने क्या किया? मैं वो गिफ्ट तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाई थी और तुमने ना जाने उसे कहाँ फेंक दी। जाने दो, वैसे भी इतना जरूरी नहीं था वो। तुम्हारे लिए नहीं होगा, पर मेरे लिए है। और वो क्यों? गिफ्ट था, तुम्हारी जान नहीं। उस गिफ्ट की कीमत मेरी जान से ज्यादा है। तुम शायद भूल गए हो, पर तुमने ही मुझे पहली बार ऐसा ही एक कुकी लाकर दिया था, जिसका नाम मैंने तुम्हारे नाम पर रखा। तो तुम्हें याद था। मुझे तो लगा कि शायद तुम उस गिफ्ट की तरह मुझे भी भूल गई। क्या यूँ कहूँ कि भूल गई? तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस ऐसे ही मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। तुम जब से लौटे हो बहुत अजीब हो गए हो। कभी मुझसे प्यार से बात करते हो, कभी रूठ जाते हो। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। एग्जैक्टली, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही। तुम्हारे बर्ताव भी पहले से बहुत अजीब हो गए हैं।
कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं जिस जंकुक को जानती थी तुम वो जंकुक ही नहीं हो। और रियली, और क्या लगता है? बोल दो। वैसे भी अजनबियों को बातें सुनाने से उन्हें बुरा नहीं लगता। जंकुक, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम एक काम करो। क्या? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। माना कि बुरा लगा होगा तुम्हें, पर मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अच्छा,